हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे हम, और आपको भी लगाना है हमारे साथ साथ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हाँ, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ जो हमारे साहित्य और रचनाकार हैं उनको देख लेते हैं एक बार। एक पेज में मैंने ये लिखा हुआ है, तो चलो देखते हैं बिना देरी किए हुए। पाऊ प्रकाश के लेखक कौन है? ओसिया मोड़जी। संगत रासों के गिरधर औसिया। बार बार में याद करिएगा, पाऊ प्रकाश के लेखक कौन है? ओसिया मोड़जी। पाऊ प्रकाश के लेखक कौन है? ओसिया मुड़जी। संगत रासों के लेखक है गिरधर आसिया। संगत रासों के लेखक है गिरधर आसिया। खुमान रासों के है दलपत विजय। खुमान रासों के है दलपत विजय। बीसल देव रासों के है नरपतनालय। बीसल देव रासों के है नरपतनालय। बार बार याद करिएगा। कायम खान रासों के है जान कवि। कायम खान रासों के है जान कवि। पृथ्वीराज रासों के है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासों के है चंद्रवरदाई। इसका पूरा किया था जलहन ने, इसके बेटे जलहन ने इसको पूरा किया था। आगे देखते हैं। हम्मीर रासों के है जोधराज और सारंगधर। ये दोनों को माना गया है। हम्मीर रासों के जोधराज और सारंगधर। हम्मीर महाकाव्य, इसके लेखक है नैनचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य के लेखक नैनचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य के लेखक नैनचंद सूरी। हम्मीर हट के है चंद्रशेखर। हम्मीर हट के है चंद्रशेखर। हम्मीर रायण के भांडव व्यास। हम्मीर रायण के भांडव व्यास। बार बार में याद करिएगा, तभी याद होगा ये। आगे मारवाड़ परगरारी विगत, ये मोहन और नैंसी की है, आपको याद है ये पहले से ही। नेक्स्ट, उद्बोधन सूरी। उद्बोधन सूरी की है कुवलमाल्या। कौन सी है? कुवलमाल्या। ये 18 देसी भाषाओं में लिखित है, आप देख लेना, 18 देसी भाषाओं में लिखित है। विजयदान देथा की है बातारी फुलवारी। ये 14 खंडों में लिखित है। कितने खंडों में लिखित है? 14 खंडों में विजयदान देथा की बातारी फुलवारी, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। हम्मीर मदमर्दन। तो हम्मीर मदमर्दन इसकी रचनाकार है जयसिंह सूरी। हम्मीर मदमर्दन के जयसिंह सूरी। हम्मीर मदमर्दन के जयसिंह सूरी। पृथ्वीराज विजय के जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय के जयानक भट्ट कौन है? पृथ्वीराज विजय के जयानक भट्ट, जबकि पृथ्वीराज रासों के चंद्रवरदाई। याद रखिएगा कौन है? जयानक भट्ट। वीर सतसई और वंश भास्कर, इनके लेखक है सूर्यमल मिश्रण। और राम रंजन भी, और ये भी राम रंजाट भी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। वंश भास्कर को पूरा किया था मुरारीदास देता ने। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास। राज विनोद के लेखक सदाशिव भट्ट। राज विनोद के लेखक सदाशिव भट्ट। प्रेम विनोद के लेखक छत्र कुमारी। प्रेम विनोद के लेखक छात्र कुमारी। आगे बेली किशन रुक्मणी, ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौर की। बेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर की। राव जयसिरो छंद बीठू सुजा की। आपको ये बेली किशन रुक्मणी ये तो याद होगा, पृथ्वीराज राठौर की। इसको तीसरा व पांचवा भागवत पुराण भी माना गया है, क्या? हाँ, पांचवा वेद भी माना गया है। तो ये बेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर की, और राव जयसिरो छंद बीठू सुजा की। आगे हम देखते हैं दुविधा पे एक पिक्चर भी बनी है पहेली। तो दुविधा और चरणदास चोर, ये किसकी है? विजयदान देथा की। किसकी है? विजयदान देथा की। दुविधा, जिसमें पहली एक पिक्चर बनी है पहेली, और एक चरणदास, ये विजयदान देथा की है। इधर देख लेते हैं हम। सबद, धरती धोरारी, लीलटास और मिंझर, ये किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। आपको सबको याद है ये तो। लीलटास, मिंझर, सबद और धरती धोरारी, पाथल और पीथल, ये किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। चलो हम क्वेश्चन लगाते हैं बिना देरी क्यों है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी क्यों है, चलते हैं। पीथल, अभी बताया था आपको, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। तो ये क्या है? ग्रंथ है पीथल द्वारा डिंगल भाषा में। तो डिंगल भाषा में कौन कौन से ग्रंथ हैं वो देखना है। बेली कृष्ण रुक्मणी और गंगा लहरी। आगे, शिशुपाल वध का लेखक कौन है? तो भीनमाल माघ। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट, अभी बता दिया है मैंने।
कौन है? जयानक भट्ट। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी सबको याद है। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। आगे आपको बार बार रिपीट करना है। 17वीं शताब्दी की रचना किसने की थी? राज प्रशस्ति। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यह है रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। वंश भास्कर के रचयिता अभी बता दिया है आपको पहले ही। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के। आगे मोहनोत्नयनशिरी ख्यात के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन बताना है। तो आपको बताना है सत्य कथन। तो मोहनोत्नयनशिरी ख्यात के संदर्भ में तो यह मारवाड़ व डिंगल भाषा में लिखी है। बिल्कुल सही बात है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यह मारवाड़ी व डिंगल भाषा में लिखी गई है। सेकंड, नैन्सी ने अपने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। ये भी सही है। तीसरा, इसमें तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्में, फसलें और सिंचाई के साधनों का वर्णन किया है। ये भी सही है। और नैन्सी को इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। मोहनोत्नयनशिरी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो ये पांचों सही होंगे। ये चारों पांचों सही होंगे। चलो दोस्तों, हमारा PDF गुम हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से क्यों करेंगे, हम वहीं से कर देंगे। चलो, इसके लिए थोड़ा देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं, टाइम लग जाता है। आगे, निम्न में से किस जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है? निम्न में से किसे जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बांकीदासरी ख्यात को। किसे कहा जाता है? बांकीदासरी ख्यात को। आगे, किस ख्यात से ज्ञात होता है कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह 1836 द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए प्रतिज्ञा करवाई थी? तो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए प्रतिज्ञा करवाई थी। ये किसने करवाई थी? दयालदासरी ख्यात में। एक ग्रंथ है दयालदासरी ख्यात में, उसमें बताया गया कि महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए प्रतिज्ञा करवाई थी। आगे, निम्न में संगत है। तो निम्न में संगत है, पूरा देखते हैं। बांकीदास महाराजा मानसिंह ने, ये बांकीदास महाराजा मानसिंह के बारे में है, जोधपुर का है। दयालदास महाराजा रतन सिंह के बारे में है, ये बीकानेर से संबंधित रखता है। मोहनोत्नयनशिरी महाराजा जसवंत सिंह के संबंध में रखता है। ये मोहनोत्नयनशिरी ने महाराजा जसवंत सिंह के बारे में लिखा, ये भी जोधपुर का है। तो उपरोक्त सभी है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये पद्मनाभ द्वारा रचित वह ग्रंथ जिसमें जालौर के कानड़देव व बीरमदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष व बीरमदेव व अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोज शाह प्रेम प्रसंग का वर्णन है। तो प्रेम प्रसंग का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ, किसका? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में हुआ था, बीरमदेव और कानड़देव का। तो उसकी जो अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, वो प्रेम करती थी किससे? बीरमदेव से। तो उसका जो वर्णन है वो किस में लिखा है? कानड़देव प्रबंध में। आगे, शिवदास गांठन द्वारा रचित वह ग्रंथ जिसमें अचल दास खिंचरी एवं मांडू के सुल्तान होशंग शाह गौरी के मध्य युद्ध का वर्णन होता है, वो अचलदास खिंचीरी बचनिका में देखने को मिलता है। तो अचलदास खिंचीरी बचनिका किसकी है? शिवदास गांठन की, याद रखिएगा। अकबर के नवरत्नों में एक पृथ्वीराज राठौर ने अपने किस ग्रंथ में कृष्ण एवं रुक्मणी के प्रणय को तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में लिखा, जिसे 5वां वेद भी कहा गया? तो यह बैली कृष्ण रुक्मणेरी किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौर ने। किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौर ने। महाकवि सूर्यमल मिश्रण की रचना है, तो यह है वीर सतसई, वंश भास्कर और बलवंत विलास। ये किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। आगे, राजस्थानी का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो अपन राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा का राजस्थानी का प्राचीनतम ग्रंथ है अपना भरतेश्वर बाहुबली घोर। कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ है।
आगे, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबार कवि थे? तो सूर्यमल मिश्रण महाराव राम सिंह के दरबार कवि थे, जो बूंदी के थे। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबार कवि थे? महाराव राम सिंह के, जो बूंदी के थे। आगे, डॉक्टर टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोन्स किसे कहा? तो डिंगल का हेरोन्स पृथ्वीराज राठौड़ को कहा। डॉक्टर टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोन्स किसे कहा? पृथ्वीराज राठौड़ को। आगे, बार बार रिपीट करिएगा। निम्न में से, एक बार तो किसी को याद नहीं होता, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो जरूर याद हो जाएगा। निम्न में से असंगत है राजपूताने का अबुल फजल। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नूनसी को कहा जाता है राजपूताने के अबुल फजल। राजस्थान का बीरबल किसे कहा जाता है? बांकीदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांकीदास को कहा जाता है। डिंगल का हेरोन्स अभी पढ़ा था हमने, पृथ्वीराज राठौड़। पीथल, ये पाथल और पीथल किसकी है? कन्हैया लाल सेठिया की। तो ये पीथल सूर्यमल मिश्रण को नहीं कहा जाता, ये गलत है। हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य के रचनाकार कौन है? हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य के रचनाकार है सारंगदेव। याद रखिएगा, हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य के रचनाकार कौन है? सारंगदेव। राजस्थानी कहावता रचना है, तो यह है मुरलीधर व्यास की। राजस्थानी कहावता किसकी है? मुरलीधर व्यास की। निम्न में से असंगत है, ये बताना है। तो हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है, बिल्कुल सही है। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है। हम्मीर बंधन चंद्रशेखर की है। हम्मीर बंधन चंद्रशेखर की है। हम्मीर हट चंद्रशेखर की है। हम्मीर हट चंद्रशेखर की है, नहीं सॉरी, हम्मीर बंधन, हम्मीर हट नहीं, हम्मीर बंधन, दोबारा से देखिए सॉरी, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी के, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम्मीर बंधन, ये मैंने अभी आपको बुक भी नहीं पढ़ाई ना। हम्मीर हट पढ़ाई थी चंद्रशेखर की, और हम्मीर रायण भांडव व्यास की पढ़ाई थी। तो हम्मीर बंधन के लेखक अमृत कैलाश है। कौन है? अमृत कैलाश, याद रखिएगा। हम्मीर हट चंद्रशेखर थे, अभी पहले ही आपको करा दिया था। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, हमसे पढ़ने में गलती हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, तो डिंगल भाषा का ग्रंथ है सगत सिंह रासो। सगत सिंह रासो, ये गिरधर आसिया द्वारा लिखित है, जो डिंगल भाषा का ग्रंथ है। धरती धौरारी राजस्थानी कविता के लेखक है, तो कन्हैयालाल सेठिया। धरती धौरारी अभी बता दिया आपको। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की थी? तो ये अभी आपको बताया था, कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल की रचना की थी। प्रेम और श्रृंगार का सरल लोक काव्य ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? तो हमें कौन सा याद करना है? ढोला मारूरा दोहा किसकी है रचना है? कवि कलोल की। यह प्रेम और श्रृंगार का सरल लोक काव्य है, ढोला मारूरा दोहा। प्रताप और मानसिंह की भेंट का वर्णन किस ख्यात में मिलता है? तो ये नैनसिरी ख्यात में मिलता है। प्रताप और मानसिंह की भेंट का वर्णन नैनसिरी ख्यात में मिलता है। महाराणा प्रताप और मानसिंह जयपुर का, उनकी भेंट का वर्णन मिलता है नैनसिरी ख्यात में, याद रखिएगा। मारवाड़ परगरानरी विगत अभी बता दिया आपको, मोहनोत नैंसी है, इसके लेखक कौन है? मोहनोत नैंसी। राजस्थान के नई कविता के जनक है, तो नई कविता के जनक है जयसिंह नीरज। जयसिंह नीरज राजस्थान के नई कविता के लेखक है जयसिंह नीरज। राजस्थानी बृहद शब्दकोश का लेखक कौन है? तो आपको बताना है राजस्थानी बृहद कोश के लेखक कौन है। तो बृहद कोश के लेखक है दोस्तों, ये है अपना डॉक्टर सीताराम लालस। डॉक्टर सीताराम लालस राजस्थानी बृहद कोश के लेखक है, डॉक्टर सीताराम लालस। रसमंजरी और रागमाला नामक संगीत ग्रंथों के लेखक है, तो कौन है? पुंडरीक विट्ठल। रसमंजरी और रागमाला नामक संगीत ग्रंथों के लेखक है पुंडरीक विट्ठल। आपको बार बार में बोलना है खुद के मुँह से, जैसे मैं बोल रहा हूँ। राजस्थान में नव जागरण के प्रथम कवि थे, तो नव जागरण के प्रथम कवि थे सूर्यमल मिश्रण, इसे राजस्थान का कवि कहते हैं। राजस्थान के नव जागरण के प्रथम कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता का नाम है, तो यह जसवंत सिंह, जो जोधपुर के थे। भाषा भूषण के रचयिता का नाम क्या है? जसवंत सिंह, जो जोधपुर के थे। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अवलाव का इंसाफ।
कब प्रकाशित हुआ था, किसने लिखा था? पहले तो ये देखिए, दत्त व्यास द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? दत्त व्यास द्वारा लिखित है। कौन सा है? अवलाव का इंसाफ। कब लिखा? 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है? तो अब पूछा हो, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास है अपना कनक सुंदरी। कौन सा है? कनक सुंदरी। ये आगे, हिंदी का महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो का। हिंदी का महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो का। आगे, किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो को? तो चंद्रबरदाई ने लिखा था। पूरा किसने किया था? जलहन ने पूरा किया था। आगे, निम्न में से सुमिलित करना है, निम्न को सुमिलित करना है। तो मेरे भाई, सज्जन कीर्ति सुधाकर, इसकी रचना है महाराजा सज्जन सिंह। कीर्ति सुधाकर, महाराजा सज्जन सिंह। इसके बाद प्रताप किसकी रचना है? तो प्रताप बताना है हमें। आपको पता लग गया होगा कि प्रताप किसकी रचना है। ये जो उस टाइम वो युद्ध, ये गणेश शंकर विद्यार्थी की जो आंदोलन चल रहे थे, तब इन्होंने प्रकाशित किया था प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की। इसके बाद में है अपना मेवाड़ का वर्तमान शासन, तो माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। और सरस्वती ये किसने प्रकाशित किया था? ये किया था, बच कौन सा गया है? हरुभाई उपाध्याय। कौन है? हरिभाई उपाध्याय। ये इससे मिलान होगा। निम्न में से किस पत्र पत्रिका से विजय सिंह पथिक का संबंध नहीं है? तो विजय सिंह पथिक का देख, तरुण राजस्थान से है, राजस्थान केसरी से है, नवीन राजस्थान से विजय सिंह पथिक का संबंध है, जबकि इससे संबंध नहीं है। आगे, निम्न में से थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में। अभी वो अगीवान या पीप, ये इसके लेखक जय नारायण व्यास है। आगीवान और अथवा पीप के लेखक जय नारायण व्यास है। आगीवान अथवा पीप के लेखक जय नारायण व्यास है। जबकि तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान किसके हैं? विजय सिंह पथिक के। निम्न में से बारहट ईसरदा की रचना नहीं है। तो बारहट ईसरदा की रचना नहीं है, वो है कृष्णजीरी बेली। ये बारहट ईसरदा की रचना नहीं है। जबकि हरिरस, गरुड़ पुराण और हला झालारी कुंडलिया, ये बारहट ईसरदा की है। जबकि बेली जी, कृष्णजीरी बेली किसने लिखी थी? इसके लेखक है करमजी रुणेचा। कौन है? करमजी रुणेचा। आगे देखते हैं हम, निम्न में से असंगत है, तो बताना है असंगत। तो आप देख लीजिए, राव जेत सिरो छंद पावजीर छंद, ये बीठू सुजा की है। आप जानते ही हो, राव जेत सिरो छंद बीठू सुजा की है, पावजीर छंद बीठू सुजा की है। और सूरज प्रकाश की करणी-दान की है। किसकी है? करणी-दान की है। और अचल दासरी बचनी का, ये किसकी है? अचल दासरी बचनी का, ये शिवदास घाटन की, आपको पता है। तो ये गलत होगा, ये इनका मेल गलत होगा, जबकि कानड़दे प्रबंध पद्मनाम की है। घर तो एक नाम है भरोसोरो के लेखक कौन है? अर्जुन देव चारण। घर तो एक नाम है भरोसोरो, अर्जुन देव चारण की। निम्न में से असंगत है, असंगत बताना है। तो जगह जैसी जगह किसकी है? हेमंत शेष की। धुनी तपे तीर हरिराम मीणा की। आँख हियरा हरियल सपना, ये है आईदान सिंह भाटी की। जबकि सपन प्रिया, ये विजयदान देथा की है, जबकि ये गलत है। तो आंसर होगा अपना चौथा, ये असंगत है। आगे, केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित के चेतावनीरा चुंगट्या ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका। मतलब केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित चेतावनीरा चुंगट्या ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। किसको रोका था? फतेह सिंह को। ये चेतावनी मतलब महाराणा फतेह सिंह को पहले ही इसके माध्यम से दे दी थी केसरी सिंह बारहट ने, इस पुस्तक के माध्यम से चेतावनीरा चुंगट्या, केसरी सिंह बारहट ने। आगे 42वां, वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है कौन सा है? तो ये सगत सिंह रासो। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का लेखक है
डिंगल भाषा का ग्रंथ है संगति रासो। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता है हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता है। नेक्स्ट, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। सुंदर विलास के रचयिता थे तो कौन थे? सुंदरदास। सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास थे, ये तो याद है आपको। राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो पुंडरीक विट्ठल। राजमंजरी और रागमाला जैसे, ये राजमंजरी और रागमाला किसकी लिखित है? पुंडरीक विट्ठल की। बादली के रचनाकार कौन थे? तो बादली के रचनाकार थे चंद्र सिंह। कौन थे? चंद्र सिंह। आगे, मैं देखता चला गया किसने संबंधित है? तो मैं देखता चला गया ये संबंधित है गुलाब कोठारी द्वारा। मैं देखता चला गया किसने लिखा था? गुलाब कोठारी ने। मेवाड़ के किस महाराणा के संगीत पर ग्रंथ लिखा है? तो मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा है? तो आपको याद है संगीत पे ग्रंथ लिखा है महाराणा कुंभा ने। राजधानी कहानी संग्रह पगरबा के लेखक है? तो पगरबा के लेखक है दिनेश पांचाल। आगे, राव जेतसिरो छंद किस भाषा में लिखी गई है? राव जेतसिरो छंद तो डिंगल भाषा में है, आपको याद है ये तो। जमीन रो धनी कुन और मिंझर, अभी अब मिंझर याद आ गया तो आपको याद हो गया होगा। जमीन रो धनी कुन, तो ये तो आपके किसकी है? कन्हैयालाल सेठ। पाथल पीथल ये किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। आगे, जयसिंह सूरी लेखक थे तो किसके? हमीर मदमर्दन के। जयसिंह सूरी किसके लेखक थे? हमीर मदमर्दन के जयसिंह सूरी लेखक थे। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। आगे, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह ग्रंथ कौन सा है? तो ये अपना रूपमंडन। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह कौन सा है? रूपमंडन। आगे, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो ये है अपने कृष्णानंद व्यास। कौन है? कृष्णानंद व्यास। इसके बाद, विजयदान देथा का जन्म कहाँ हुआ? तो विजयदान देथा का जन्म हुआ था ये बौरुंदा में। कहाँ पे हुआ था? बौरुंदा में। नीचे, मेवाड़ का वर्तमान शासक की रचना किसने की? मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये एक बुक है, किताब है मेवाड़ का वर्तमान शासक। ये इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला, निम्न में से संगत असंगत है? तो पृथ्वीराज रासो जयानक की, बिल्कुल सही है। संगीत राज रासो महाराणा पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की है। किसकी है? चंद्रप्रदाय की है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की है, यही गलत है, इसका ये आंसर गलत है। जो भी संगीत राज महाराणा कुंभा की, पृथ्वीराज विजय जयानक की और प्रसाद मंडन की। इस प्रकार ये सही होंगे, जबकि वो गलत है, वही आंसर होगा। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो बात। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी तथा कथा विद्या से संबंधित है? तो यह है बात। हम बात कहते हैं ना, चलिए बात कहें। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो ये कला मंडन नहीं है, जबकि वास्तु मंडन, रूप मंडन और वास्तुसार मंडन, ये तीनों मंडन द्वारा लिखित है। याद रखिएगा, कला मंडन नहीं है। राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृपाराम। कौन है? कृपाराम। निम्न में से मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो राग सोरठा, पदावली और राग गोविंद, ये तीनों ही मीराबाई द्वारा लिखित है। याद रखिएगा, राग सोरठा, पदावली और राग गोविंद ये मीराबाई की रचना है। आगे, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को जाता है? तो ये जाता है चारण को और भाट को, दोनों को जाता है। याद रखिएगा, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किसे जाता है? चारण और भाट को।
भाट को। आगे, निम्न में से कौन सा राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है? तो आधुनिक साहित्यकार कौन नहीं है? चंद्रबरदाई नहीं है, पुराने हैं, आपको पता है। आधुनिक से पहले के हैं रणधीर राघव, विजय दांदेता, नारायण सिंह भाटी, ये आधुनिक है। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दलपत विजय ने। किसने की थी? दलपत विजय ने। आगे, आधुनिक हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया और मेघराम चतुर्वेदी का सत्य प्रकाश जोशी का संबंध है। तो किससे संबंधित है? कविता साहित्य से। याद रखिएगा, क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराम चतुर्वेदी तथा सत्य प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? कविता साहित्य से। आगे हम देखते हैं 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? आपको बताया कुवलयमाला किसकी रचना है, ये भी आपको पता है। तो 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? तो मरुवाणी। आपको याद नहीं है तो उद्बोधन स्वरूप की कुवलयमाला है। यदि आपको याद मतलब आपको पता है तो देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस करके बता देता हूँ कि ये कहाँ लिखाई थी मैंने। ये उद्बोधन स्वरूप की कुवलयमाला यहाँ पे लिखाई थी, पता है ना। तो आगे चलते हैं हम उसी पेज पे, ऐसी दिक्कत नहीं है, ये है ना। कौन सा? कुवलयमाला नामक ग्रंथ भारत में 18वीं देसी भाषाओं में भारत के भाषा के नाम से व्यक्त की गई है। कौन सी? मरुवाणी के नाम से की गई है, मारवाड़ की भाषा मरुवाणी के नाम से। आगे, महाकवि सूर्यमल मिश्रण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो इसमें ये चौथा वाला गलत है भी। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान नहीं थे, हमें पता है जसवंत सिंह के दीवान बता रहा है, लेकिन वो नहीं थे। ये गलत है। बाकी वंश भास्कर में बूंदी राज्य का एक पदात्मक इतिहास है, यहीं पर पता लग गया आपको कि बूंदी के थे। ये वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन मिलता है। ये बीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे इसकी, सूर्यमल मिश्रण की बीर रस के ज्ञाता थे। आगे, भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? तो ये वज्रसेन सूरी है। भारतेश्वर बाहुबली के कौन? वज्रसेन सूरी। राजस्थानी साहित्य का वीर कथा काल कौन सा है? वीर गाथा काल कौन सा है? राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है विक्रम संवत 800 से 1460 ईस्वी में वीर गाथा काल को माना जाता है इसको। 800 से 1460 बिल्कुल याद रखिएगा आप। तो आगे, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? तो डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था पंडित रामकरण आशापा ने। पंडित रामकरण आशोपा ने डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा। आगे, बैली किशन रुक्मनेरी किस भाषा का ग्रंथ है? तो आपको पता है उत्तरी मारवाड़ की है बैली किशन रुक्मनेरी। आगे देखते हैं संगीत रत्नाकार के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकार के रचयिता है सारंगदेव। कौन है? संगीत रत्नाकार के लेखक है सारंगदेव। अभी हमने ऊपर पढ़ा था हम्मीर रासो, इसके भी सारंगदेव माने गए हैं। पृथ्वीराज। आगे, धरती धोरारी और पाथल पीथल। धरती धोरारी व पाथल पीतल जैसी अमर रचनाओं के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। आगे, सवाई जयसिंह के राज कवि जिसने राम रासा की रचना की थी। कौन सी? राम रासा की रचना की थी। किसने की थी? सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वो कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। ये वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसमें राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? आपको सबको पता है कर्नल जेम्स टॉड है राजस्थान का प्रथम अंग्रेज इतिहासकारी जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा। हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो पिंगल भाषा का है। हम्मीर रासो किसका है? पिंगल भाषा का। आगे, 4 बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये विरोक्ति किसकी है? तो आपको पता है चंद्रबरदाई की है जो हम्मीर रासो में लिखित है। ये हम्मीर
हम्मीर चौहान को वो किसमें, हम्मीर रासो ने पृथ्वीराज रासो में लिखित है। ये पृथ्वीराज रासो को बताते हैं कि जब उसकी आँख में गौरी वो आँखों को बाहर निकाल देता है, इसके बाद वो तीर चलाने के लिए प्रेरित करता है, तब ये कवि उसको समझाते हैं इस भाषा में कि 4 बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तो उसका संकेत में बताते हैं चंद्रप्रदायी। आगे नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखित है, तो राजस्थानी भाषा में लिखित है नैनसीरी ख्यात। आईने ए अकबरी के रचयिता कौन है, तो आईने ए अकबरी के रचयिता है अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है, तो किसका, बीकानेर के शासकों का वर्णन है दयाल दासरी ख्यात में। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान में कौन से कवि शामिल थे, तो अबुल फजल राजस्थान में शामिल थे। राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे, आपको पता है, माघ। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे, तो ये थे अपने विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली नाटक के रचयिता। आगे शिशुपाल बदम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान कौन था, भीनमाल। और वीर सतसई और महामीर काव्य के रचनाकार कौन थे, तो ये थे अपने सारंगधर। वीर सतसई और हमीर काव्य के रचनाकार कौन थे, सारंगधर। राजस्थानी साहित्य और उनके लेखकों और उनकी कृतियों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, माधव सिंह दास सम्मिलित नहीं है, जबकि ये तीनों शामिल है। चंद्रप्रदायी, सूर्य प्रकाश, विट्ठल दास, रुक्मणी जी हरण और गोपीनाथ पृथ्वीराज रासो, इनकी कृतियों में कौन सम्मिलित नहीं है, राजस्थानी साहित्य और उनके लेखकों में, तो दूसरा गलत बता रहे हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक। पृथ्वीराज रासो के आपको पता है चंद्रप्रदायी है। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, तो हाँ आपको पता है ये जयानक, पृथ्वीराज विजय जयानक की, विद्यापति की पुरुष परीक्षा और जयसिंह सूरी की हमीर मदमर्दन, ये तीनों सही है जबकि ये गलत है। आगे चंद्रप्रदायी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। आगे चेतावनी चुंगटा नामक रचना किस क्रांतिकारी किए हैं, तो चेतावनी चुंगटा केसरी सिंह बारठ किए हैं। इसके बाद में ढोला मारूरा दोहा की रचनाकार कवि कलोल है, रचयिता कौन है, कवि कलोल। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है, कवि कलोल। जयसिंह कार्य का लेखक थे, तो जयसिंह कार्य का लेखक थे किसके, जयसिंह के। इसके बाद जयसिंह कार्य के लेखक कौन है, जयसिंह। और बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है, दयालदास। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक है दयालदास। आगे हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है क्या, सूर्यवंशी। इसके बाद आते हैं पिंगल शैली में रचित विजयपाल रासो, जिसमें यदुवंशी राजा विजयपाल करौली के राजा थे कि दिग्विजय का वर्णन किया गया है, का रचनाकार कौन है, तो नल सिंह। आप देख लेना दोबारा से, तो आप समझ गए होंगे। पिंगल शैली में रचयिता विजयपाल रासो, जिसमें यदुवंशी राजा विजयपाल की दिग्विजय का वर्णन मिलता है, किसमें, नल सिंह में। इस रचना कौन है, नल सिंह। नरपत नाहलय द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ उसकी रानी राजमती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, बीसल देव रासो में। आगे वैष्णव भक्तों के जीवन चरित्र का प्रकाश डालने वाले ग्रंथ भक्तमाल की रचना किसने की, याद रखिएगा, नावादास ने। दोबारा, वैष्णव भक्तों के जीवन चरित्र का प्रकाश डालने वाले ग्रंथ भक्तमाल की रचना किसने की, नावादास ने। आगे लंबा ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, ये शायद मुझे ऐसा लगता है, चलो ठीक है, पढ़ते रहिए। संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास शिवराज विजय के रचनाकार कौन है, अंबिका दत्त व्यास। संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास शिवराज विजयम के रचनाकार कौन है, अंबिका दत्त। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो कौतुक रसोद्धार, न्यायाभिषेक पद्धति और अनूप रत्नावली, ये अनूप सिंह की रचना है। डिंगल भाषा के कवि करमजी रोणेचा द्वारा रचित कृतियाँ है, कौन कौन सी है, तो ये चारों ही, ये किसकी है, कवि करमजी रोणेचा द्वारा रचित है। राजगुण रूपक बंद और राव अमर सिंह दोहा और विवेक वार्ता
और छंद गोरखनाथ, ये चारों ही किसकी है? करमजी रुणेचर द्वारा रचित है। इसके बाद निम्न में से सुमेलित करना है, आप इसको एक बार देख लो किसकी है, तो दो बार देख लीजिए। कुशल लाभ, ये किसकी, ये देखिए कुशल लाभ आप देख लेना, मैं मिलान कर देता हूँ। और चौथे का दूसरा, और इसके बाद में पहले सी का पहला, कन्हैयालाल सेठिया, ये इसका। आगे, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की थी? तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने की थी। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की थी? हनुमान प्रसाद ने। विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं जल्दी से। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज। इसके बाद मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? रामावतार अग्रवाल। इसके बाद पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल भाषा में लिखी गई है। इसके बाद में नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमेंद्र द्वारा। शुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो शुद्धि विलास लेखक के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भगत राम साहा। इसके बाद में वीर सतसई और बलवदीलास और राम रंजाट के लेखक, अभी बताया था सूर्यमल मिश्रण के राम रंजाट, तो यहाँ को ये आ गया। तो वीर सतसई और बलवदीलास ये किसकी है? बलवदीलास किसकी है? और राम रंजाट किसकी? सूर्यमल मिश्रण की। इसके बाद में विजयदान देथा का संबंध है, तो विजयदान देथा का है अपना यह है लोक साहित्य। विजयदान देथा का संबंध है लोक साहित्य से। आगे, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की उम्र क्या थी? तो ये कितनी थी? 3 वर्ष की। बचपन में ढोला मारू की शादी कर दी थी, तो 3 वर्ष की उम्र थी ढोला की। इसके बाद में आते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप देना। इसके बाद में फिर भी मैं कुछ कोशिश करता हूँ। हम्मीर मठ, हम्मीर महाकाव्य, कानड़देव प्रबंध, पृथ्वीराज विजय, तो आपको पता है, लेकिन इसके लेखक मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। पृथ्वीराज विजय के जयानक कौन है? जयानक। इसके बाद में हम्मीर मठ, कानड़देव प्रबंध, आप इसको देख लेना थोड़ा सा, मुझे 1-2 कभी मिल नहीं रहे शायद, ऐसा लग रहा है शायद, और या फिर मुझसे ये आप कोशिश कर लेना। पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की गई, किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। तो दोस्तों पोपा बाई की पाल नहीं, पहले उसी को कंप्लीट करते हैं। चलो, आपको ऐसा लगेगा कि सर पे नहीं आता तो ठीक है, हम इसको करते हैं। हम्मीर मठ ये चंद्रशेखर की है, बिल्कुल याद रखिएगा। हम्मीर महाकाव्य ये नैनचंद सूरी की है, और कानड़देव प्रबंध ये पद्मनाभी की है, और पृथ्वीराज विजय जैन की। ऐसा गुस्सट मत करना। चलो, हम देख रहे थे कि आपको ऐसा लगे कि उन पे नहीं आता, तो दोबारा देख लो। हम्मीर मठ चंद्रशेखर की है, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी की, और कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ की, और पृथ्वीराज विजय जैन की। दोबारा, पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की गई थी, तो ये जय नारायण व्यास की। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय ये जयानक थे। कौन थे? जयानक। पृथ्वीराज रासो के आपको पता है चंद्रदाई है, पृथ्वीराज विजय के जयानक। थर्ड क्वेश्चन भी यही है। थर्ड क्वेश्चन आप देख लेना, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। और मतलब ये क्वेश्चन भी यही है, सेम है। और फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। कौन है? शिवचंद्र भरतिया फाटका जंजाल शीर्षक के लेखक। इसके बाद में आते हैं, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया?
अबुल फैजी ने। किसने किया था? अबुल फैजी ने। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है और कूट के आधार पर नीचे दी गई सूची में सही उत्तर का चयन करना है। तो हमें करना है ये सूची चयन करना है। तो आगे देखते कर्णिदान। कर्णिदान किसकी है? सूर्य प्रकाश की। किसकी है? सूर्य प्रकाश की। इसके बाद में आता है श्यामल दास। श्यामल दास के लेखक है वीर विनोद। इसके बाद आता है मोहम्मद नैन्सी मारवाड़ी परगरारी विगत है, ये लिखा था। सूर्यमल मिश्रण की। अब बच कौन से है? वंश भास्कर। ठीक है, चलते आगे। निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद द गाइड के नहीं है, जबकि गरबन के हैं और गोदान के हैं, मानसरोवर के हैं मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गबन और मानसरोवर, ये याद होगा आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है हमें। तो पगफेरा मणि मधुकर की, और काडमंदे मेघराज मुकुल की, और पागी चंद्र प्रकाश देवल की, जबकि ये नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? तो पहला माने जाने नाटक शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था, केसर विलास। शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था केसर विलास। आगे कुबले माला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दुदनसूरी की, आपको याद होगा। दयाल दासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो मेवाड़ का। दयाल दासरी ख्यात में किसका इतिहास है? मेवाड़ का है। 21वां, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी रूशन की रचना लिखी है? तो सत्यभामानु रूशन की रचना है दादू दयाल की। किसकी है? दादू दयाल जी की। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो आपको पता होगा, कुंभा संगीत मीमांसा, राजवल्लभ और संगीत राज, ये तीनों कुंभा की है, जबकि रसिक प्रिया नहीं है। आगे, जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो कानड़देव प्रबंध से प्राप्त होती है। जालौर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। जयपुर में वर्धमान महाविद्यालय की रचना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको दोबारा बता देते हैं इससे संबंधित, ये देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।